जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि छोटे से छोटे घर में पूजन कार्य हो चाहे बड़े से बड़े पूजन कार्य हो, उसमें कलश भगवान की स्थापना करना अनिवार्य होता है। साथ ही भगवान की कलश की स्थापना के साथ ही पूजन कार्य संपन्न होते हैं। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि भगवान कलश के जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। इसलिए भगवान कलश को प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती है, जिसके अंदर समस्त देव प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए, शुभ कार्य को करने के लिए कलश भगवान की स्थापना करके प्रत्येक शुभ कार्य को किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस नवरात्रि पर्व चैत्र नवरात्रि पर्व में अपने घर में दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उनके पूर्व आप जरूर से अपने घर पे कलश स्थापना कर दीप प्रज्वलित जरूर से करें। साथ ही कलश स्थापना करने के लिए आपको मैं संक्षिप्त और बहुत ही सरल पूजा विधि आपको मैं बताने वाला हूँ कि कलश स्थापना करने के लिए आप कलश के अंदर क्या क्या सामग्रियाँ आपको डालनी है। साथ ही साथ अपने घर पे आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से कैसे आप खुद से नवरात्र में अपने घर में अखंड दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें। साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में नवरात्रि पर्व में दीप प्रज्वलित करते हैं, माता रानी की साधना करते हैं, तो उसके लिए आप अपने घर पे कलश स्थापन जरूर से आप करेंगे। तो कलश स्थापन करने के लिए सबसे पहले आपको विधिवत जिस स्थान पे आप कलश स्थापन करने वाले हैं उस स्थान को सबसे पहले तो आप व्यवस्थित कर लेंगे, अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। साथ ही साथ जिस जगह पे आप कलश स्थापन करेंगे, ज्योति प्रज्वलित करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले आप आसन बना लेंगे। तो आसन बनाने के बाद ऊपर में आप लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप एक गौरी गणेश भी बना लेंगे। साथ ही साथ अब नवग्रह भी बना लेंगे। साथ ही साथ उस जगह को फूल और अच्छे से आप सुसज्जित कर लेंगे, सजा लेंगे। उसके बाद आप चाहे पीतल का हो, चाहे फिर तांबे का हो, चाहे मिट्टी का, जो भी आप कलश स्थापन करना चाहते हैं, तो उस कलश को आपको जो आप आसन बनाए रहेंगे वहाँ पास आप जगह पे आपको रखनी है। साथ ही साथ कलश के ऊपर स्वास्तिक या तो फिर आप त्रिशूल का आप निशान बना लेंगे। उसके साथ ही साथ आप कलश के ऊपर या तो आप नारियल रख लेंगे या तो फिर आप नांदी जिसके माध्यम से आप दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं उनको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या तो फिर अलग से आप दीप प्रज्वलित करने के लिए एक दीपक आती बड़ी वाली, या फिर नांदी के माध्यम से आप दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो कलश के अंदर आपको दूबी, फूल, अक्षत, साथ ही साथ आपको गंगा जल, उसके साथ ही सिक्का और उसके साथ ही साथ आपको जो पूजा वाली हल्दी आती है उनको भी आपको डालनी है। तो ये सभी चीज़ डालने के बाद आप कलश के ऊपर में या तो आप नारियल रखना चाहते हैं तो नारियल आप रख पाएंगे। साथ ही आप नांदी रखना चाहते हैं दीप प्रज्वलित करने के लिए तो नांदी आप जैसा आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख पाएंगे। साथ ही साथ जिस स्थान पर आप कलश स्थापन करेंगे तो उस स्थान को आप अच्छे से सजा लेंगे। तो कलश में ये सभी सामग्रियाँ डालने के बाद आप भगवान कलश को जिस जगह पर स्थापित करना चाहते हैं उस स्थान पे आप रख देंगे। उसके बाद आपको पूजा विधि के माध्यम से आपको संपन्न करनी है, स्थापन करनी है। उसके साथ ही साथ कलश में आप कंठ में आप कलावा जरूर से बांध देंगे। साथ ही श्रीफल रखे रहेंगे तो श्रीफल में भी आप नारियल बांध लेंगे। साथ ही माता रानी की प्रतिमा भी आप आसन में स्थापित कर लेंगे। तो पहले से ही आपको ये सब जो सामग्रियाँ हैं आसन में पहले से एकत्र करके रख लेनी है, व्यवस्था करके आपको रख लेनी है। साथ ही आप पूजन सामग्री आप मार्केट से चाहे तो आप डायरेक्ट आप एक साथ पूजन सामग्री खरीद लेंगे, या तो फिर आप जो खुले में मिलता है वो भी आप मार्केट से खरीद पाएंगे। साथ ही साथ नवग्रह बनाने के लिए 9 हल्दी और 9 सुपारी भी आप खरीद लेंगे। जो आसन बनाए रहेंगे वहाँ पास आप नवग्रह जरूर से बना लेंगे। उसके बाद आपको संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आपको ज्योति प्रज्वलित करनी है, साथ ही कलश स्थापन करनी है, साथ ही माता रानी की आपको पूजन करनी है। तो उसके लिए घर के प्रत्येक सदस्य सबसे पहले प्रातः स्नान ध्यान करने के उपरांत ये सब आप कार्य पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद दीप प्रज्वलित करने के समय सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप संकल्प ले लेंगे। साथ ही माता रानी से प्रार्थना कर लेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के अपने घर में आप कलश स्थापन करने वाले हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए, इसी प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प धारण करनी है। उसके बाद आप अक्षत पुष्प
माता रानी में आप भगवान कलश में समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही साथ आप जितने भी सदस्य वहाँ पास पूजन में बैठ जाएंगे। पूजन में बैठने के उपरांत वहाँ पास आपको धूप दीपक आप जला लेंगे। जलाने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। उसके साथ ही साथ सबसे पहले आप पवित्रीकरण कर लेंगे। तो पवित्रीकरण करने के लिए सबसे पहले आप जल का भी सिंचन करेंगे। तो जितने भी वहाँ पास रहेंगे सामग्री हैं या जितने भी पूजन पे बैठे हैं सबके ऊपर आप पवित्रता की भावना करते हुए आप पवित्रीकरण करेंगे, जल का भी सिंचन करेंगे। साथ ही मन में भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इस भाव के साथ आपको पवित्रीकरण करनी है। उसके बाद बारी बारी से धूप दीप नैवेद्य आपको भगवान कलश में, ज्योतिरूप भगवान में, माँ दुर्गा में, नवग्रह में, साथ ही गौरी गणेश में आपको बारी बारी से धूप दीप नैवेद्य आपको समर्पित करते जाना है। तो ये सब करने के बाद आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप भगवान कलश का, माँ दुर्गा, साथ ही साथ गौरी गणेश, आप मन ही मन उनका नाम लेकर के आपको आवाहन करना है, प्रार्थना करना है। साथ ही मन में भाव रखना है कि सूक्ष्म रूप में समस्त देव प्रतिमाएँ नवरात्र में हमारे घर में विराजमान हो रही हैं। इस भाव के साथ आपको आवाहन करनी है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ आपको भाव ही विद्यते देव भावना के साथ उनके नाम से आपको आवाहन करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। उसके उपरांत आप पुनः धूप दीप नैवेद्य आप समर्पित करेंगे। माता रानी के लिए हार लाएंगे तो उनको हार को आप बना देंगे। उसके बाद आप जो अक्षत पुष्प हाथ में रखे रहेंगे कलश भगवान में, ज्योतिरूप भगवान में, साथ ही गौरी गणेश में, साथ ही माँ दुर्गा में आपको नवग्रह में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब में चढ़ा देनी है। उसके बाद आप कर लेंगे आप दीप प्रज्वलित। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए भगवान ज्योति का आप स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप कपूर के माध्यम से कपूर एक चम्मच में ले लेंगे। तो उसके बाद उस कपूर को जला करके यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से आप नवरात्रि का अखंड दीप आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल विधि के माध्यम से अपने घर में आप संक्षिप्त और सरल पूजा विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया हूँ, संक्षिप्त और सरल पूजा विधि आपको मैं बताया हूँ, तो इस विधि के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप अपने घर में सरल विधि के माध्यम से और संक्षिप्त विधि से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में आप कलश स्थापना के साथ साथ आप ज्योति प्रज्वलित आप कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।